हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जायसवाल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम फिर आज 10th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट को ही आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको अवतल और उत्तल दर्पण के अंतर तक, डिफरेंस तक बता दिए थे। इस वीडियो में हम लोग जो है गोलीय दर्पण के जो कुछ टर्म है उससे संबंधित उसके बारे में समझेंगे। चलिए देख लीजिए, एक हम अवतल दर्पण लिए हैं यहाँ पे। इसका परावर्तक सतह क्या है? दशा। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अब देखिए, दर्पण का अगर मिडिल ले लेते हैं हम लोग तो इसी को कहते हैं हम लोग पोल, यानी कि ध्रुव। अब देखिए, दर्पण किसी न किसी एक गोलीय, है ना, पूरा कांच का एक गोला होगा और इसी को काट के हम बनाए होंगे। तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा और यही जो सेंटर दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में आपको कहते हैं वक्रता केंद्र। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। तो कहते हैं दर्पण के ये ध्रुव देख लीजिए एवं वक्रता केंद्र, इसको जो मिलाने वाली ये सरल रेखा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष। नेक्स्ट पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। देखिए, दर्पण के ध्रुव, है ना, और वक्रता केंद्र, ये जो बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं आर से। नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को मुख्य फोकस। देखिए, जब कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के अक्ष के समांतर चलता है तो वह दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद वो मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। ये बिंदु हो गया मान लीजिए, इसी को कहेंगे हम लोग मुख्य फोकस। नेक्स्ट पढ़ना हमको फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव हो गया और ये मुख्य फोकस हो गया। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। चलिए आगे हम लोग जो देखते हैं इसका डिफिनेशन देखते हैं और अब फिर आपको लास्ट में भी हम फिर से फोटो बना के दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला आपको क्या बताए थे? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण कि जिस गोले का एक भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र। मैं समझ तो आप लोग पढ़े ही होंगे, वक्रता केंद्र पढ़े होंगे ना, गोला का। चलिए, इसे जो हम लोग सूचित करते हैं, हिंदी में सूचित करते हैं, इंग्लिश में डिनोट करना बोलते हैं इसको, ये कैपिटल सी से करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ध्रुव के बारे में, पोल। देखिए, ध्रुव इंग्लिश हो गया पोल। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्या कहेंगे हम लोग? दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं हम पी द्वारा सूचित करते हैं, है ना। ध्रुव जो है दर्पण का मध्य बिंदु भी होता है। सेकंड डिफिनेशन ये भी हम बोल सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। ये मुख्य अक्ष है, थोड़ा सा लिखने में हो गया था, आप लोग इसको थोड़ा माइंड कर लीजिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए देखते हैं, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को वक्रता त्रिज्या। देखिए, वक्रता त्रिज्या इंग्लिश हो गया रेडियस ऑफ कर्पस, कर्वेचर। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या, और इसे डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। नेक्स्ट है द्वारक। अच्छा देखिए, दर्पण जो है आप लोगों का इस टाइप का होता है, तो ये कुछ ना कुछ इसका क्या है, ये चौड़ाई है। तो इसी चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट देखना है मुख्य फोकस। चलिए इसको हम फिर से फोटो बना के बताते हैं आप लोगों को। ये देखिए, दर्पण हो गया आपको, ये प्रधान अक्ष हो गया, और कोई प्रकाश किरण से समांतर आया, है ना, और यहाँ से समांतर आने के बाद एक बिंदु से निकलता है और मुख्य अक्ष को एक बिंदु पे काटता है ना। तो यही जो बिंदु है ये है आपका मुख्य फोकस। ये आपका क्या हो गया? मुख्य फोकस। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फोकस दूरी। देखिए, फोकस दूरी क्या होता है इसको भी समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपका दर्पण हो गया, अरे कलई कर लीजिएगा आप लोग, और ये देखिए मुख्य अक्ष हो गया, ऐसे समांतर आया था और यहाँ से निकला था। तो ये फोकस हो गया था आप लोग का, ये ध्रुव था, और इसके जो बीच का डिस्टेंस जिसको हम लोग स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं, ये आप लोग का फोकस
दूरी। तो क्या बोल सकते हैं, दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच के दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, फोकस दूरी। और इसे जो डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। कौन चीज डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। चलिए हम फोटो फिर से यहाँ पे बना के आप लोगों को जो है बता देते हैं। देख लीजिए एक बार फोटो कैसे है। ये देखिए, ये आप लोगों का दर्पण हो गया। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये दर्पण का बीच का है तो ये आपका ध्रुव हो गया। ये जो है किसी गोला को काट के बनाया गया था तो उस गोला का केंद्र इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र का बीच का दूरी आप लोग क्या कहिएगा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये कोई प्रकाश केंद्र के समांतर है और यहाँ से टकराने वाली इधर से लौट गया, है ना। तो ये जो बिंदु कटा ये आपका हो गया मुख्य फोकस। और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच का दूरी है वही हो गया कौन सी आपको, फोकस दूरी। चलिए आप लोग समझ गए, बहुत समझदार है आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अवतल दर्पण में जो होता है ना, फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी यानी क्या, एफ, ये जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या सेकंड में इसी को कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, सेकंड हो गया। या आपको यह भी कह सकता है थर्ड में कि आप अवतल दर्पण एवं वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में संबंध स्थापित। चलिए ये आता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है। चलिए देखते हैं इसको भी हम, चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये देखिए, ये आप लोगों का कोई दर्पण है। ये क्या आप लोगों का कोई दर्पण है ना। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। ये देखिए, ये आप लोगों का दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ये ठीक उसी प्रकार से ये मुख्य अक्ष खींच लिए। ये आपका फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए, ये कोई प्रकाश केंद्र समांतर यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से एक हम ले लेते हैं और इसको वक्रता केंद्र से मिला लेते हैं। ये एंगल हो गया इंसिडेंट का, तो ये आई मान लिए और ये आपको आर मान लिए। चलिए तो वही कहते हैं कि माना कि एमएम एक अवतल दर्पण है जिसका पी क्या है, ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है एवं पीसी को मिलाने वाली रेखा पीसी, ये पीसी को रेखा प्रधान अक्ष है। अब देखिए ए बी किरण, ये रहा आपका ए बी किरण दर्पण के बी बिंदु, ना बी बिंदु पर आपतित हुआ एवं परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से, है ना, ये मुख्य फोकस एफ से एन दिशा में, मुख्य फोकस एफ से की दिशा में, एन दिशा में चल जाती है। सीवी दर्पण के बी बिंदु पर अभिलंब है। ये जो आप लोगों को सीवी दिख रहा है ना, ये इस टाइप से खींचे कि दर्पण के बी बिंदु पर अभिलंब है। अभिलंब होगा तो क्या होगा, ये आपका आपतन कोण, ये आपका परावर्तन, यानी कि ये आई और ये आर, और आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो वही कहता है परावर्तन के नियम से, पहला क्या है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देख लीजिए आपतन कोण कौन सा है, कोण एबीसी। ये देखिए आपतन कोण कोण एबीसी और परावर्तन कोण कौन सा है, कोण सीबीएफ। आई बराबर आर। नेक्स्ट देखिए ये रेखा कौन कौन सा, ए बी और सीपी को ध्यान में लीजिए आप लोग। देखिए ये हो गया आपका ए बी और हो गया ये आपका सी पी, दोनों क्या है, समांतर। तो चलिए अंतः एकांतर कोण भी आप लोग पढ़े ही होंगे मैथ में, समांतर रेखा तो पढ़े होंगे। तो ये देखिए ये और ये अंतः एकांतर कोण का युग्म है। तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या कहेंगे, कोण ए बी सी, कौन सा कोण, कोण ए बी सी, और कौन सा कोण, ये कोण, ये कोण आपस में क्या होगा, दोनों सा कोण बी सी और एफ, ये कोण, ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए वही काम किए, देख लीजिए एबीसी और बीसीएफ। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या है, समीकरण 1 और 2 से क्या है, देख लीजिए कोण जो है ये आपको सीवीएफ जो है बीसीएफ के बराबर होगा। इस प्रकार से जो है त्रिभुज बीसीएफ में, ध्यान दीजिए अब, त्रिभुज कौन सा, बीसीएफ में, बी सी और एफ, ये त्रिभुज, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल उसके अकॉर्डिंग ये और ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि बी एफ बराबर सी एफ या सी एफ बराबर बी एफ। चलिए ये आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब देखिए अगर हम द्वारक को, ये जो दर्पण का चौड़ाई है, ये देख लीजिए ये जो दर्पण का चौड़ाई इसको हम छोटा करेंगे तो ये बी पॉइंट कहाँ जाएगा, पी के पास आ जाएगा। यानी कि जो आपका भी बी एफ है ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर। दोनों ये मान लिया ना, ये बी पॉइंट अगर पी पे आ गया, देखिए यहाँ पे, तो जो बी एफ है वही आपका क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा।
इस टाइप से हम कह सकते हैं कि BF और PF आपस में क्या होगा, लगभग अप्रोक्स हम बोल सकते हैं, एक्यूरेट नहीं होगा कभी नहीं, ऐसा दर्पण ही नहीं होगा। तो BF और PF क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब आप लोग इसको और इसको ध्यान में देखिए, तो CF के इक्वल जो हम PF को कर सकते हैं, इसको क्यों नहीं कर सकते। CF जब BF के बराबर है और BF PF के बराबर, तो BF की जगह हम PF रख देते हैं, तो CF और PF आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चलिए फिर फोटो देखिए आप लोग, ये देखिए, ये आप लोगों का क्या हो गया, PC। ये क्या आप लोगों का PC। अब देखिए PC को हम क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF लिख सकते हैं ना, CF प्लस PF। चलिए देखिए फिर यहाँ पर वही लिखे हम, CF प्लस PF, देखिए CF प्लस PF। अब देखिए PC बराबर क्या है ना, CF। CF को क्या लिख सकते हैं हम लोग, PF, और PF तो PF है ये है। अच्छा आप लोग ये बात पूछिएगा कि हम ऐसा किए क्यों, क्यों CF को हम PF। तो दर्पण में जब भी हम डिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा ध्रुव से लिया जाता है, तो यहाँ पे इसलिए हम CF को भी PF बना लिए कि हम अगर डिस्टेंस लेंगे तो हमेशा, ये आपको जब हम बताएंगे आगे तो वहाँ पे चिन्ह परिपाटी में आपको ये चीज़ हम बताएंगे। चलिए PC बराबर क्या होगा, PF प्लस PF, या PC बराबर 2PF। अब देखिए PC क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए फोटो में आप लोग देखिए, ये PC को क्या बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या, यही तो R है आपका, और ये PF क्या आपका, फोकस दूरी, यानी कि आपका स्मॉल f है। चलिए देखिए फोटो में फिर आप यहाँ पे, तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, R बराबर 2F, यहाँ से F बराबर R/2, और यहाँ R बराबर 2F है। तो अगर ये तीनों रहेगा तो आपको यही मानना, ये आपको शॉर्ट में आता है। चलिए अब ये हो गया था अवतल के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के लिए, सेम वही रहेगा इसमें भी, है ना, सेम वही क्वेश्चन रहेगा, आपको सिर्फ बनाने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। ये देखिए ये कौन सा दर्पण हो गया आपका, उत्तल दर्पण हो गया, और ये क्या हो गया आपका, मुख्य अक्ष, ये उसी टाइप से हो गया ध्रुव। ये देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र। अब ये कोई प्रकाश केंद्र आया और यहाँ से इसी में रिटर्निंग हो गया। अब इसको क्या किया ना, पीछे खींचे हैं, तो यह जहाँ पे मिला आपका मुख्य फोकस हो गया। अब यहाँ पे ये अभिलंब डालें और अभिलंब को भी हम पीछे खींच लिए हैं। चलिए इतना समझ गए होंगे। तो क्या बोलेंगे, माना कि MM एक उत्तल दर्पण है, MM क्या है, MM डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका P क्या है, ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, PC को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष है। ठीक है। अब कहता है AB किरण दर्पण के B बिंदु पर आपतित, देख लीजिए AB किरण कहाँ है, ये रहा AB किरण आपके दर्पण के B बिंदु पर आपतित हुआ है, और आपतन के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन होके N दिशा में चले जाती है। देख ही रहे हैं आप लोग फिगर में कि N दिशा में चली गई है, और जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे मिलती है आके, ये प्रधान अक्ष को F बिंदु पर काटती है। ये तो मुख्य फोकस हो गया आपका, वही मुख्य फोकस हो गया। और OC क्या है, OC देख लीजिए, ये दर्पण का जो है वक्रता केंद्र को मिलाती है, और साथ में क्या है, ये B बिंदु पर अभिलंब है। अब परावर्तन के नियम से देख लीजिए, परावर्तन के नियम से आपतन कोण AB और परावर्तन कोण OBN, आपतन कोण ABN, आपतन कोण कौन सा है, आपतन कोण हो गया आपको ABO, ABO देख लीजिए ABO, और परावर्तन कोण कौन सा हो गया OBN, ये I हो गया और ये R हो गया, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देख लीजिए दोनों को हम बराबर कर दिए हैं। अब देखिए AB जो है वो CP के समांतर है, पीछे भी देखे थे आप लोग और इसमें भी देख लीजिए, AB जो है ये CP के समांतर है। जब AB CP के समांतर है तो संगत कोण के युग्म से देखिए, कोण ABO है ना, देख लीजिए कोण ABO, और कौन सा कोण देखिएगा संगत से, कोण BCF, ये कोण देख लीजिए, ये वाला कोण, ये दोनों संगत कोण के युग्म से क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए ये देख लिए। अब देखिए सम्मुख कोण के युग्म से कोण OBN और कोण जो है आपको FBC, ये भी क्या होगा, सम्मुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख बोल लीजिए, उससे क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इतना ही की है। अब आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण कौन कौन सा, 3 और 4 से कोण FBC किसके बराबर हो जाएगा, BC
एफ के बराबर। किसके बराबर? ये देखिए ना यहाँ पे देखिए, जब LHS दोनों का बराबर है तो RHS बराबर होगा ही। चलिए अब इस कंडीशन में त्रिभुज BCF को देखिए, त्रिभुज BCF कहाँ है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे त्रिभुज ये है BCF, ये ट्रायंगल। अब देखिए इसका ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो जो एंगल बराबर रहता है या कोण बराबर रहता है उसके सामने का जो साइड्स है वो आपस में, यानी कि भुजा बोल लीजिए हिंदी में, वो इक्वल होता है। देख लीजिए बराबर होता। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? BF और CF। देखिए सेम जगह फिर पहुंच गए अपना लोग। BF और CF देखिए दोनों इक्वल हो गया, CF इक्वल टू BF। देख लीजिए आप। अगर सेम फिर वही बात है, द्वारा बहुत बहुत छोटा होगा, बहुत बहुत छोटा होगा तो क्या होगा? BF जो है PF के बराबर हो जाएगा। BF जो है PF, ये B पॉइंट जो है आपका, ये B पॉइंट ये P पे आ जाएगा। तो ये जो BF है ये किसके बराबर हो जाएगा? PF के बराबर। चलिए समझ गए होंगे आप लोग इतना। चलिए BF PF के बराबर हो तो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम जो वही काम करेंगे, समीकरण 5 से जो CF को PF के बराबर कर देंगे। यहाँ से देखिए CF जब BF के बराबर और BF PF के बराबर, तो CF किसके बराबर? PF के बराबर। अब PC जो है वही CF प्लस PF, और यहाँ पे CF की जगह PF क्यों रखें? पता ही चल गया होगा पिछले वीडियो में, तो पिछले जो अवतल का पता उसमें बता दिए थे आपको कि सारा डिस्टेंस जो हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो पोल से लेते हैं। चलिए अब PC बराबर क्या हो गया? 2PF। PC बराबर 2PF। अब PF क्या है? फोकस दूरी है, फोकस दूरी F हो जाएगा, और PC है वक्रता त्रिज्या, तो ये कैपिटल R हो जाएगा। अब इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा? R/2, और R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। चलिए दोनों दर्पण में आपको हम बता दिए हैं। चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। चलिए थैंक यू, और वीडियो में बने रहें। आपका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द ही आ जाएगा, और आपके एग्ज़ाम तक हम जो है आप लोगों के लिए सारा लेक्चर ला रहे हैं। चलिए थैंक यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए बाय।